क्लास 10th मैथ्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है वो तुम्हारे लिए टफ हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर का टाइम पास आता है तुम एक प्रेशर में आने लगते हो और उसी प्रेशर में तुम ऐसे गलत फैसले लेते हो जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। सबसे बुरी बात क्या होती है पता है? तुम्हें सब कुछ आता होता है लेकिन सिर्फ प्रेशर की वजह से तुम गलत डिसीजन ले लेते हो। इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 बड़ी समस्याओं के बारे में बताने वाला हूँ जो 99% स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर करते हैं, और साथ ही उनके सही समाधान भी। वीडियो को बीच में स्किप मत करना, चाहे 1.5x पर देख लो या 2x पर, लेकिन अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले करते हैं एग्ज़ाम रियलिटी चेक। देखो, ये बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है तुम्हारे पेपर पैटर्न समझने का, सही प्रश्न चुनने का और सबसे ज़्यादा प्रेशर हैंडल करने का। जैसे जैसे पेपर पास आएगा प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं किया तो गलती पक्की है। अब पहली समस्या आती है प्रश्न पढ़ते ही घबराहट। मैथ्स में जैसे ही कोई लंबा वर्ड प्रॉब्लम दिखता है या इंग्लिश ज़्यादा दिखती है या कोई डायग्राम दिख जाता है, तुरंत दिमाग कहता है ये तो बहुत कठिन है, और वहीं से घबराहट शुरू हो जाती है। सच ये है कि मैथ्स का प्रश्न तब कठिन लगता है जब तुम उसे एक ही बार में समझने की कोशिश करते हो। समाधान बहुत सरल है। वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स मत समझो, उसे डेटा कलेक्शन समझो। प्रश्न से ज़रूरी जानकारी निकालो, जो बेकार है उसे छोड़ दो, फिर समीकरण बनाओ, फॉर्मूला लगाओ और उत्तर निकालो। अब दूसरी बड़ी समस्या, गलत चैप्टर चयन। लास्ट टाइम पर बच्चा सोचता है आज पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा, और पूरा दिन एक ही चैप्टर में निकल जाता है। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। समाधान है, हमेशा चैप्टर का क्रम बनाओ, पहले हाई वेटेज, फिर मॉडरेट और सबसे अंत में लो वेटेज। अब तीसरी समस्या, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल्के में लेना। बच्चा सोचता है ये तो पुराना प्रश्न है, इस बार क्यों आएगा। यही सोच एग्जाम बिगाड़ देती है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न का प्रकार वही रहता है, सिर्फ नंबर बदलते हैं। PYQ से तुम्हें एग्जामिनर का माइंडसेट समझ आता है, इसलिए इन्हें कभी हल्के में मत लो। अब चौथी समस्या, टाइम मैनेजमेंट फेल। सब कुछ आता है फिर भी समय खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कठिन प्रश्न पर अटक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। समाधान है एग्जाम फ्लो रूल। पहले आसान प्रश्न, फिर मध्यम और कठिन प्रश्न सबसे अंत में। जहां अटक जाओ वहां थोड़ी जगह छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। पूरा पेपर करना सबसे ज़रूरी है। अब आखिरी और सबसे बड़ी समस्या, एग्जाम हॉल में खाली पेज छोड़ देना। अनजाना प्रश्न देखकर बच्चा सोचता है छोड़ देता हूँ, 3 या 5 नंबर का ही तो है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ उत्तर नहीं, तुम्हारा प्रयास भी देखा जाता है। जो प्रश्न नहीं आता उसमें भी दिए गए डेटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, डायग्राम बनाओ और कैलकुलेशन दिखाओ। इतना करने से भी अंक मिलते हैं। याद रखो, उत्तर आए या ना आए, अंक मिलने का दरवाज़ा बंद नहीं होता, बस पेज खाली मत छोड़ो। अब तुम्हें सारी समस्याएं पता हैं और उनके समाधान भी। अब गलत फैसला मत लेना। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो समझो तुमने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अच्छा निर्णय लिया है। अगर कोई भी समस्या हो कमेंट में लिखो, मैं उसका समाधान ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।